बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने डेटाबेस के दो मेन ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेबल्स और क्यूरीज को डिस्कस किया था। हमने देखा था टेबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि क्यूरीज क्या होती हैं, किस तरह से ये हमारे डेटाबेस के ऊपर चलती हैं और किस तरह से ये डाटा को रिट्राइव करके हमें शो करवाती हैं। अगले दो कंपोनेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। फॉर्म पे सेपरेट क्वेश्चन भी अक्सर लॉन्ग में आ जाता है फॉर्म के बारे में या रिपोर्ट के बारे में। कुछ डिस्कशन हमने पहले भी एक बार की है फॉर्म के बारे में कि क्या होता है फॉर्म। तो फॉर्म बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें कुछ लेबल्स होंगे, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और उन लेबल्स के अकॉर्डिंग उन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम फिल करते जाएंगे। एट द एंड हमारे पास एक फॉर्म फिल होगा और वो फॉर्म हमारे डाटा को, जिस फॉर्म को हमने स्क्रीन पे मौजूद फॉर्म को फिल किया, वो हमारे डाटा को उस फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करके उस डाटा को डाटाबेस के अंदर ले जाता है। तो वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि ग्राफिकल इंटरफेस दिया जाता है ताकि कोई ऐसा पर्सन जिसे नहीं नॉलेज डाटाबेस की, जिसे नहीं पता टेबल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स में डाटा कैसे डाला जाता है, लेकिन उसका डाटा हमने लेना भी है, हमने उसका डाटा डाटाबेस में डालना भी है, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा। उस वक्त हम उस यूज़र को बिठा के डाटाबेस तो नहीं सिखा सकते। हम वहाँ पे एक फॉर्म बना देंगे, ग्राफिकल इंटरफेस बना देंगे, यूज़र उस ग्राफिकल इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर क्या होगा, उसका डाटा वहाँ से निकल के डाटाबेस में चला जाएगा। यानी हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, डाटाबेस में डाटा भी चला गया, यूज़र को डाटाबेस सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, यूज़र को उसकी नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उसने अपना डाटा डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस होता है, जिसकी वजह से यूज़र डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट कर सकता है, एंटर कर सकता है। और इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, इवन हम डेली बेसिस पे बहुत सारे फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि अच्छा ये फॉर्म था। तो हम कुछ सिनेरियोज़ को डिस्कस करते हैं, आपको आइडिया होता जाएगा कि अच्छा फॉर्म का इंटरफेस कैसा होता है। एक तो कल हमने डिस्कस भी किया था कि वो इंटरफेस, जैसे आप रिज़ल्ट अपना सर्च करते हैं तो एंटर योर रोल नंबर, एक लेबल लिखा हुआ होता है ना, एंटर योर रोल नंबर, वो लेबल है, हेडिंग्स जैसे होती हैं कि आपने क्या काम करना है। उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं, अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। ओके पे ओके का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो वो इंटरफेस क्या था, वो फॉर्म था। जो नहीं कि फॉर्म के ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हों, बहुत सारे लेबल्स हों, एक सिंपल सा फॉर्म भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट क्या थी, रोल नंबर लेना, वो हमने ले लिया, छोटा सा फॉर्म बना दिया। इसी तरह से हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक फॉर्म नज़र आता है, आपसे नेम पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आपने किस यूज़र नेम से आईडी बनानी है, आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है और एट द एंड आप ओके करते हैं। तो वो डाटा उस फॉर्म से निकल के एक डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और आपको अलाउ कर दिया जाता है कि जी आपका ईमेल एड्रेस बन गया जिस नाम को आपने चूज़ किया। या अगर लगता है कि नहीं, इस नाम से तो ऑलरेडी किसी का बना पड़ा है, क्योंकि हमने कहा था ना कि यूनिकनेस होनी चाहिए रिकॉर्ड्स के अंदर, तो वो फिर आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको कहेगा कि कोई और नेम यूज़ करें यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा बेसिकली फॉर्म का इंटरफेस ही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फॉर्म ग्राफिकल एक इंटरफेस देता है जिसके अंदर हम डाटा को इनपुट करते हैं। फॉर्म डाटाबेस में डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और फिर हम इन्हीं फॉर्म्स के थ्रू डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब किस तरह से, जैसे सपोज आपने अपना रिज़ल्ट रिट्राइव करना है ना, किसी डाटाबेस में पड़ा है, आपने अपना रोल नंबर लिखा, डाटाबेस में से आपका रिज़ल्ट निकल के आ गया, ये रिट्राइव हो गया, सही है।
या आप किसी फॉर्म के थ्रू डाटाबेस में डाटा पहले से पड़ा है, उसे अपडेट चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटाबेस के डाटा के ऊपर कोई आपने इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म उससे परफॉर्म कर सकते हैं। एडवांटेजेस हैं यहाँ पे कुछ फॉर्म के। ईजी टू यूज़ क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफिकल इंटरफेस होता है, सामने आइकन है। सपोज आपके सामने लिखा हुआ हो नेम और आगे एक टेक्स्ट बॉक्स हो, तो आपको पता है ना यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। क्यों? नेम लिखा हुआ है लेबल में, आगे टेक्स्ट बॉक्स है तो नेम ही लिखना होगा। या रोल नंबर और आगे टेक्स्ट बॉक्स, आपको पता है यहाँ रोल नंबर लिखना है। तो ईजी टू यूज़ इसलिए ग्राफिकल इंटरफेस होता है। सही। फिर उसके बाद एट्रैक्टिव। ऑब्वियसली अगर आपको कहा जाए कि डाटाबेस बनाएं, फिर उसमें टेबल्स बनाएं, फिर उसमें डाटा इंसर्ट करें, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन बड़ा ही एक अट्रैक्टिव सा फॉर्म है। आप बस उसकी फील्ड्स को फिल करते जा रहे हैं, ओके करते जा रहे हैं, फॉर्म फिल होता जा रहा है, डाटाबेस में डाटा जा रहा है। तो ये अट्रैक्टिव वे है एक। सही है। कैन यूज्ड विदाउट टेक्निकल नॉलेज। अभी इस पॉइंट को हमने डिस्कस भी किया कि इसमें किसी टेक्निकल डीप नॉलेज, किसी कंप्यूटर नॉलेज, किसी डाटाबेस नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस फॉर्म की फील्ड्स को फिल करना है और आपका डाटा आपके डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज, डाटा कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। सबसे मेन डिसएडवांटेज, फॉर्म डाटा फॉर्मेट नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल जैसे आप देखें MS वर्ड में आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप कोई डाटा बोल्ड कर देते हैं, कहीं पे आप इटैलिक कर देते हैं, कहीं उसका आप साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। MS वर्ड है, एक पावरफुल टूल है, आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से उसे कोई ना कोई फॉर्मेट दे रहे होते हैं। लेकिन जब आपने ईमेल एड्रेस के लिए एक फॉर्म फिल किया या एंटर योर रोल नंबर में अपना रोल नंबर एंटर किया, तो वहाँ बस आपका प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, आप उसी के अंदर ही लिख देंगे। जो डाटाबेस वो जो फॉर्म का इंटरफेस डिज़ाइन करने वाला था, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर था जिसने भी फॉर्म डिज़ाइन किया, उसने प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट रख दिया होगा कि यूज़र इसमें डाटा एंटर करेगा तो उस डाटा का ये साइज़ होगा, ये कलर होगा। अब वही फॉलो करना है आपने, आप उससे हट के कर ही नहीं सकते। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, या उसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं, आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप रिस्ट्रिक्ट हो गए। आप सिर्फ उसके अंदर डाटा डालेंगे, ठीक है। डाटाबेस में डाटा किस फॉर्मेट में जानना है वो प्री डिफाइंड पहले से होगा, आपको उसी को ही फॉलो करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इसमें हम विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मेटिंग हम जस्ट डाटा को इंसर्ट कर देते हैं। और दूसरा मेन इसका डिसएडवांटेज, ओनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। हमने क्या कर रखा है, हमने फॉर्म को अटैच कर रखा है एक डाटाबेस के साथ। फॉर्म में डाटा जाता है, फॉर्म से निकल के वो डाटाबेस के अंदर चला जाता है। अब सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि फॉर्म फिल मैं स्क्रीन पे नहीं करती, मैंने उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिया और फिर मैं उस फॉर्म को फिल कर देती हूँ। अब प्रिंटेड फॉर्म में जब हमने फॉर्म को फिल किया तो क्या उस प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर फील्ड्स को फिल किया गया वो डाटाबेस में जाएंगी? नहीं, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म तो हमारी किसी डाटाबेस के साथ लिंक्ड ही नहीं है। तो हम यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपको हर हाल में स्क्रीन पे मौजूद फॉर्म को ही फिल करना है, क्योंकि वो स्क्रीन पे मौजूद फॉर्म आपके डाटाबेस के साथ लिंक्ड है। आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके नहीं फिल कर सकते, क्योंकि हार्ड फॉर्म का फॉर्म किसी डाटाबेस के साथ लिंक्ड ही नहीं है। तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फॉर्म फिल करना है तो स्क्रीन पे ही यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि एडवांटेजेस हमने देखा, अट्रैक्टिव है, इजी टू यूज़ है, किसी डीप नॉलेज के विदाउट हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं।
थर्ड मेन कंपोनेंट, फोर्थ मेन कंपोनेंट, थर्ड 3 हमने पढ़ लिए, टेबल, क्यूरी और फॉर्म। चौथा मेन कंपोनेंट जो कि है रिपोर्ट। अच्छा, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं वैसे फॉर्म और रिपोर्ट के शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो भी आप लोगों ने देखने, बल्कि आप लोगों को असाइनमेंट में देती हूँ कि आपने एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस फॉर्म और रिपोर्ट के लिख के मुझे दिखाने हैं, ठीक है। और ये अभी लेक्चर सुनने के बाद ही आपने लिख के दिखा देने हैं, ग्रुप में सेंड कर देने हैं ताकि मैं चेक कर लूँ। अच्छा, फॉर्म और रिपोर्ट। फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डेटाबेस में डाटा को इनपुट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये रिपोर्ट्स हमारे डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटाबेस में डाटा पड़ा होगा, किसी क्यूरी के जवाब में या किसी फॉर्म के जवाब में कोई आउटपुट जब आएगी तो वो जो आउटपुट होगी उस आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स हमारे पास एक ऐसा वे होता है जिसके अंदर हमने जो आउटपुट शो करवानी होती है वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसे फॉर्मेट दे सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी भी किस्म की रिपोर्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट में डाटा टेबल की फॉर्म में शो हो। रिपोर्ट आपको किसी कॉलम्स की फॉर्म में भी डाटा शो करके दे सकती है। रिपोर्ट में चार्ट्स की फॉर्म में भी डाटा आ सकता है। रिपोर्ट में डाटा ग्राफ्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि यूज़र जब डाटा मांगेगा तो उससे डाटा हमने किस फॉर्मेट में शो करवाना है, उससे डाटा हमने किस तरह का शो करवाना है। जैसे अगर आप वही दोबारा से मैं अगर रिज़ल्ट वाली एग्जांपल दूँ आपको, तो आपकी स्क्रीन पे एक रिज़ल्ट कार्ड शो हो जाता है जिसमें कुछ डाटा कॉलम्स की फॉर्म में और कुछ डाटा टेबल्स की फॉर्म में होता है। एक स्क्रीन कलर होता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ आपके पास फील्ड्स शो हो रही होती हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट आपकी रिपोर्ट को दे सकते हैं और उसी रिपोर्ट की उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपकी स्क्रीन्स पे आपको आउटपुट्स नज़र आ जाती हैं। रिपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग के लिए बड़े बेहतर तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेटाबेस में डाटा बहुत सारा पड़ा है, सही है, एक शॉप की डेटाबेस पोस्ट कर लेते हैं। अब उस शॉपकीपर ने रिपोर्ट्स जनरेट की कि किस मंथ में मेरी सेल ज़्यादा हुई है या किस मंथ में मेरे प्रोडक्ट्स के कौन सा आइटम ज़्यादा बिका है। अब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गई। ग्राफ शो कर रहा है कि सपोज़ हम कहते हैं कि एक शॉपकीपर है जिसकी ड्रेसेस की शॉप है, तो उसका ग्राफ शो कर रहा है कि जितने भी फेस्टिवल्स या इवेंट्स हैं तो वहाँ पे उन डेज़ में उसकी जो भी सेलिंग है वो ज़्यादा हुई है। तो वहाँ से उसे पता चलेगा कि अच्छा, इवेंट्स पे मुझे ज़्यादा अपने पास ड्रेसेस रखने चाहिए क्योंकि उस ड्यूरेशन में या उस टाइम पीरियड में ज़्यादा सेलिंग होती है। तो डिसीजन मेकिंग उसने की। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो उनकी डेटाबेसेस में उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स होती हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट किससे करवाया तो वो अप्रूव हुआ। एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, मैनेजर ने एक रिपोर्ट सेट की, रिपोर्ट एक्सेस की कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है, किस एम्प्लॉय की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रहे हैं या सबसे ज़्यादा अप्रूव हुए हैं। वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा, कौन सा एम्प्लॉय फ़िलहाल टॉप पे जा रहा है जिससे हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो सकती है। तो हम रिपोर्ट्स को
डेटाबेस में से किसी भी फॉर्मेटेड वे में एक्सेस करते हैं। रिपोर्ट्स आउटपुट्स ऑफ हमारी वैल्यूज़ होती हैं। रिपोर्ट्स हमें डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, रिपोर्ट को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, रिपोर्ट को हम शेयर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन थी ना, प्रिंट नहीं करवा सकते हमने स्क्रीन पे इस्तेमाल करना है, लेकिन रिपोर्ट आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे आपके रिजल्ट का रिपोर्ट होता है, लेकिन हम उसकी हार्ड कॉपी ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रिंट आउट लेके हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम अपनी रिपोर्ट्स को किसी भी मतलब विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, हमने आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट ब्रांचेस में सेंड करनी, हम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आ जाते हैं रिपोर्ट्स के भी एडवांटेजेस। रिपोर्ट के एडवांटेज में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोवाइड क्विक रिजल्ट्स। रिपोर्ट जैसे ही हमने कोई क्यूरी दी, जैसे ही हमने कोई फॉर्म में डाटा दिया या किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन दी, उसी टाइम रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट बनने पे कुछ टाइम लगेगा ना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली और फास्ट स्पीड में जनरेट होके हमें शो हो जाते हैं। बाकी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, अभी हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि भी टेबल्स में ही डाटा आएगा ना, ग्राफ्स, चार्ट्स, किसी भी अट्रैक्टिव वे में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर सके कि वर्किंग किस किस्म की हुई है। रिपोर्ट किसी भी किस्म की हो सकती है। रिपोर्ट को हम ईमेल कर सकते हैं, रिपोर्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखे फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सेम रिपोर्ट के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, डाटा कैन नॉट मॉडिफाई। रिपोर्ट में आपकी आउटपुट आ गई, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके पास आई रिपोर्ट में, वो एक ऑथेंटिकेट मीडियम से आई, वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस आई, वो अकॉर्डिंग टू जेन्युइन डाटा आई, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज करना है तो जाएं, पहले जाके डाटा बेस में डाटा को चेंज करें, फिर उसमें से जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो चेंज होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में जो चीज़ आ गई आप उसे चेंज करना शुरू कर दें। ना ही हम डाटा न्यू उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसमें से किसी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि रिपोर्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अभी तक जहाँ जहाँ रिपोर्ट का जिक्र हुआ है तो मैंने आपको रिज़ल्ट की एग्जांपल दी है, ठीक है। आपका रिज़ल्ट आया, रिपोर्ट है वो, आपने अपना एंटर किया, रोल नंबर ओके किया, आपकी स्क्रीन पे आपका रिज़ल्ट आ गया। किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो तो क्या आप उस रिपोर्ट में जाके मार्क्स को चेंज कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते। जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितने मार्क्स भी हैं, आपने बस उन्हीं को बर्दाश्त करना है। सपोज किसी पेपर में आप फेल थे या एब्सेंट थे, तो आप उस एब्सेंट को हटा के उसकी जगह पे कोई न्यू डाटा या कोई न्यू नंबर लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं लिख सकते। आप रिस्ट्रिक्ट हैं, रिपोर्ट है, सिर्फ आपने उसे रिव्यू करना है, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। आपको रिज़ल्ट पसंद ही नहीं आया तो क्या आप डिलीट कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते। आपने उसी रिज़ल्ट को बर्दाश्त करना है, और उसके बाद उस रिज़ल्ट को देखते हुए आपके पेरेंट्स ने डिसीजन मेकिंग करनी है कि अच्छा, इसको आगे इसके साथ क्या करना है, इसे कहाँ लेके जाना है, या इसके साथ क्या क्या करना है, किस तरह से इसे सीधा करना है। तो यानी कि हम उस रिपोर्ट को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते, और उस रिपोर्ट से हम सबसे मेन चीज़ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने आज देखा फॉर्म्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 एंड होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे।
कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट वो आपने लिख के सेंड कर देने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।